अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो बस फाइनली हम वापस जा रहे हैं। 1 महीना 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। बहुत जल्दी से जो है ना टाइम गुजर जाता है, वक्त का अंदाज़ा ही नहीं होता। और घूमते फिरते खाते पीते सोते जागते टाइम सारा जो है गुजर गया, पता नहीं चला बिल्कुल भी। खैर बहुत अच्छा टाइम गुजरा सबके साथ, अच्छा लगा, मज़ा आया। और अभी ये कराची एयरपोर्ट पे थे हम। फ़्लाइट थी हमारी कराची टू रियाद, रियाद टू दम्माम और कनेक्टेड फ़्लाइट थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। और सऊदी एयरलाइन से हमने जाना था, तो बस सुबह पहुंच गए थे एयरपोर्ट। तकरीबन हम 8 बजे घर से निकले थे। हमारी 12:15 की हमारी फ़्लाइट थी, तो हम 8 बजे घर से निकल गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत कराची का ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है। तो हमने सोचा था कि वक्त से पहले पहुंच जाए आराम से, ताकि सारी चीज़ें फिर मुकम्मल हो जाएं। सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब आराम से हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हम पहले पहुंच गए थे। और स्टे भी था रियाद पे, तो वो ज़्यादा मुझे बहुत जो है ना मुश्किल लगता है स्टे ना। उसमें इतनी थकन हो जाती है, यकीन करें बेतहाशा। और इस टाइम हमें लग रही थी शदीद भूख, और इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि पूछे मत। क्योंकि नाश्ता घर पे भाई लेकर भी आया था, पूरा बाज़ार से बेचारा गया, सुबह लेकर भी आया। लेकिन यकीन करें सुबह ही सुबह एक तो टेंशन होती है जाने की, दूसरा फिर नींद नहीं पूरी हुई थी, तो जो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था खाने का, इतना सा भी दिल नहीं चाह रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारी जो सीट थी ना साथ की, मतलब जो 3 सीटें होती हैं उसके साथ जो एक सीट होती है, मतलब एक मेरी एक हस्बैंड की और एक जो थर्ड पर्सन की होती है वो खाली थी। तो हम आराम से रिलैक्स होकर बैठ कर गए, पाँव शाँव फैला के। और 1-2 बार तो मैं सो भी गई थी, आँख भी लग गई थी मेरी, मुझे इतनी नींद आ रही थी। उनसे पिलो वगैरह ले लिए थे, ब्लैंकेट ले लिया था, तो आराम से हम रेस्ट करते हुए गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है बार बार आँख खुलेगी, क्योंकि ज़ाहिर है ना आप आसमान पे होते हो ना ज़मीन पे होते, बीच में होते, तो एक खौफ सा भी होता है। जबकि कितनी ही बार जो है ना सफ़र कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर डर सा तो होता है। और मुझे तो पता नहीं इतने अजीब अजीब से ख़यालात आते हैं जब भी मेरा ट्रैवल होता है इस तरह का, तो मुझे तो इतने कोई ख़यालात आते हैं अजीब अजीब से, बहुत ज़्यादा। और ख़ैर आगे चलते हैं। और ये जो है ना मैं आप लोगों को व्यू दिखा रही थी, इतना कोई हसीन लगता है ना, यकीन करें। ऊपर से स्पेशली समंदर का जो व्यू होता है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और मैं हमेशा इसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। जब भी मैं ट्रैवल, चाहे वो 10 बार करूँ, चाहे 5 बार, चाहे 2 बार, चाहे 1 बार, मैं ज़रूर इसकी वीडियो बनाती हूँ। जब हम बलूचिस्तान जाते थे, तो वहाँ पे भी रास्ते में जो है पूरा ऊपर से, वो पूरा जाता ही सी के ऊपर से था ना प्लेन, तो पूरा मैं उसकी वीडियो पूरी मैं बनाती थी। और मुझे बड़ी ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, बस मुझे पसंद आती है। तो बस ये मैं वीडियो बना रही थी, साथ साथ हम लोग बातें भी कर रहे थे और गपशप भी लग रही थी, साथ ही जो है ना भूख भी बहुत लग रही थी। बस वेट कर रहे थे कि कब ये जो है ना क्या कहते हैं फ़्लाइट अटेंडेंट जो होते हैं ये खाना शाना दें हमें। और भूख से बुरा हाल था। मुझे तो चाय की इतनी तलब हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मुझे चाय की तलब हो रही थी। बस रहा नहीं जा रहा था, किसी तरह थोड़ी सी चाय मिल जाए। जो चाय पीने वाले होंगे उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि सुबह की जो मॉर्निंग टी होती है, जबकि मैं घर से पी कर आई थी, लेकिन वो एक जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ी सी पी थी, बचा दी थी, मुझे सब्र नहीं आया था। जो मैं सुबह उठ के रिलैक्स करके चाय पीती हूँ वो चीज़ नहीं थी, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने पी ली थी थोड़ी बहुत, और मुझे सब्र नहीं आया। तो बस मैंने सोचा कि कहीं एयरपोर्ट पे रुके तो मैं वहाँ से चाय लूँ या फिर मुझे ये फ़्लाइट अटेंडेंट दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने सिर्फ खाना दिया था, चाय नहीं दी थी, और जूस वगैरह था, बाकी इन्होंने चाय नहीं दी थी। वरना पहले चाय भी ये लोग सर्व करते थे, आजकल इन्होंने मेन्यू अपना बड़ा शॉर्ट कर दिया है। तो खाने में चिकन बिरयानी थी, चिकन मसाला राइस जो होते हैं वो थे, और एक मीठा था, और साथ ही ये जो है ना क्रीम और कुछ स्पाइसी सा था, चटनी टाइप, आई डोंट नो पता नहीं क्या था। मुझे थोड़ी लहसुन की सी आ रही थी इसके अंदर से, लहसुन की जो चटनी होती है उस टाइप का कुछ लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह राइस वगैरह बड़े मज़े के थे, मीठा भी बहुत अच्छा था, और पेट भर के खाना खाया, बड़ा सुकून मिला खाना खा के। और ऐसी नींद आ रही थी खाना खाने के बाद। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद जो है क्या कहते हैं रियाद आने वाला था, तो बस वो लैंडिंग होने वाली थी, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि अब लैंड होने वाला है जहाज़। तो बस फिर हमने वेट किया कि चलो लैंड हो जाता है। तो ये पूरा नीचे से ये रियाद आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, और रियाद जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ की बहुत ही अच्छी हैं। पहले मैंने वीडियो डाली थी रियाद की, तो वो थी नाइट का व्यू था पूरा, क्योंकि हमारी रात की फ़्लाइट थी, तो वो पूरा नाइट का व्यू था। और अभी हमारी सुबह की थी, तो मैंने सोचा कि सुबह का जो है ना, दिन में तो हर चीज़ अलग लगती है, रात में अलग लगती है, तो इसलिए जो है फिर मैंने
डे का भी फिर मैंने व्यू लिया, स्पेशली सबके लिए जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनके लिए। तो ये यहाँ पे हमारा जो है लैंड हो गया था, और बड़ा जो है ना हार्श लैंडिंग लगती है, पता नहीं क्यों। और इससे ज़्यादा जो डोमेस्टिक फ़्लाइट होते हैं ना, मुझे तो उसकी बहुत ज़्यादा हार्श लगती है, ऐसा दिल बाहर आने को होता है जब लैंडिंग होती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली हम लोग रियाद पहुंच गए थे, और वहाँ पे स्टे था हमारा। तो बस हमने वेट ही करना था। और मतलब सीटें भी इतनी अनकम्फर्टेबल होती हैं ना, जब आपका स्टे होता है तो इतनी अनकम्फर्टेबल सीटें होती हैं कि आप कुछ मतलब मैं तो इतना थक जाती हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। और सीरियसली बहुत थकन हो गई थी मुझे भी, हस्बैंड की भी। अच्छा मेरी तो खैर थी, लेकिन हस्बैंड का मुझे इतना वो हो रहा था, उनकी नेक्स्ट ड्यूटी भी थी, तो वो भी उनको टेंशन थी कि कोई रेस्ट नहीं मिलेगा। सुबह हम 8 बजे के निकले हुए, रात भर की हमारी जो है ना जागे हुए थे, रात भर के जागे हुए थे, फिर सारा दिन का हमारा सफ़र था। तो इसलिए जो है ना वो चाह रहे थे कि एक दिन अगर ऑफ होता तो वो रेस्ट कर लेते, लेकिन उनकी ड्यूटी थी, तो फिर उनको जो है ना जाना था ड्यूटी पे, तो इसलिए भी उनको थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। तो खैर ये ज़िंदगी के झमेले चलते रहते हैं, कोई नहीं। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे आराम से, और बस अभी जो है उतरेंगे। सामान तो कोई ऐसा था नहीं, हैंड कैरी थी बस, उसमें एक फ़ाइल पड़ी थी, बाकी सारा लगेज हमने जो है कार्गो मतलब उसमें करवा दिया था, जो कार्गो होता है उसमें दे दिया था। तो इसलिए हम थोड़ा रिलैक्स है, वरना सामान उठाने में थोड़ा सा मसला होता है। जब हम गए थे ना तब, क्योंकि हम यहाँ से कुछ चीज़ें लेकर गए थे जिनको देनी थी, जिन्होंने भिजवाई थी अपनी फैमिलीज़ को, जो बेचारे छुट्टी नहीं जा पाए थे ईद पे, तो उन्होंने कुछ चीज़ें भिजवाई थी। तो उसकी वजह से हमारा लगेज काफ़ी हो गया था, तो कुछ हैंड कैरी में भी था, तो वज़न हो गया। तो हस्बैंड मेरे थोड़ा घबराते हैं सामान उठाने से ना, तो वो अवॉइड ही करते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना किया करो, या सामान ज़्यादा मत किया करो, उनको थोड़ा सा टेंशन लगता है। लेकिन फिर भी जब इंसान आता जाता है, अपने फैमिलीज़ के लिए गिफ्ट्स होते हैं, दूसरी चीज़ होती है, अपने खुद की चीज़ें होती हैं यूज़ की, तो सामान तो हो ही जाता है, कितना भी कम करो। चलें, चलता रहता है ये तो। जी, तो आप लोग देख सकते हैं ये रियाद एयरपोर्ट है, और ये बहुत ही अच्छा प्यारा बना हुआ है रियाद एयरपोर्ट। और ये फाउंटेन देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस यही तो बात होती है ना एयरपोर्ट्स पे, जो डेकोरेशंस होती है ना, मतलब जो इन्होंने एयरपोर्ट का जो लुक बनाया वो होता है, लोग इससे बड़े अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स ये वो सब ले रहे होते हैं। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, क्योंकि ये पूरी एक क्यू बनी हुई थी, यहाँ पे पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे। सऊदीया को पोलियो फ्री करा जा रहा था। मतलब पूरी जो फ़्लाइट आ रही थी ना, तो वो मेडिकल जो वाले होते हैं वो सारे खड़े हुए थे और क्यू में लगे हुए थे लाइंस में, वो यहाँ पे पोलियो के जो है ना ड्रॉप्स डाल रहे थे मुंह के अंदर। अच्छा मज़े की बात देखे, मैं ऐसे ही निकल गई, मैंने पिए ही नहीं हस्बैंड ने पिए थे, और मैं अच्छा गुजरी भी, लेकिन उन्होंने मुझे रोका ही नहीं, पता नहीं क्यों। सबको पिलाया, मुझे नहीं पिलाया। मुझे बात समझ ही नहीं आई कि मुझे क्यों नहीं रोका उन्होंने पिलाने के लिए। तो हो सकता है मुझ में उनको कोई ऐसी कमी नहीं नज़र आई हो। मैं हस्बैंड को ये कह रही थी कि सबको पिला रहे हैं, लेडीज़ को भी, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सबको पिला रहे हैं, लेकिन मुझे क्यों नहीं पिलाया इन्होंने। मैं सामने से गुजरी हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने रोका नहीं कि आप भी जो है ना कतरे पियो या ड्रॉप पियो, पता नहीं क्यों। तो खैर यहाँ पे हम लाउंज में बैठे थे, और यहाँ पे ये देखें, लाउंज में बैठने से ये होता है कि आपको बाहर का दिखता रहता है कि बाहर फ़्लाइट आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। यहाँ पे एक ये सऊदी एयरलाइन वाली फ़्लाइट थी, मतलब ये डोमेस्टिक थी, तो यहाँ पे इसका कैटरिंग का, जबकि डोमेस्टिक में कुछ ऐसा खाने पीने के लिए नहीं देते। मुझे बड़ा शिकवा है, वो लोग बस एक जूस का ग्लास पकड़ा देते हैं और कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं देते। तो बहुत कंजूस हो गए सऊदी एयरलाइन वाले, बहुत ज़्यादा कंजूसी करने लग गए। तो खैर सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन पहले देते थे, अब आजकल इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, पता नहीं क्यों। हो सकता है फिर स्टार्ट कर दें, कुछ हो प्रॉब्लम। बहरहाल यहाँ पे वेटिंग हो रही थी हमारी, वेट कर रहे थे, और इतना मैं जो है ना बुरा फील कर रही थी, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था कि बस अब जल्दी से जाके सो जाऊँ। इतनी मुझे नींद आ रही थी शदीद वाली, और मैं परेशान हो गई थी बैठे बैठे। Don't forget to like, comment and share.